नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिवाइन स्टडी पर। आज डिस्कस करेंगे भाई रीजनिंग के एमसीक्यूज। एक तो हमने कल क्लास ली थी और एक है जो आज नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। देखिए भाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फटाफट से ट्राई करना कि आप इनके आंसर दे सको। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है भाई, अगर हम बात करें वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार में मनाया गया था, तो आपको बताना है कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। फटाफट से इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके पास बस कुछ सेकंड्स है, इतनी देर में सोल्व कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये किस एग्जाम्स के लिए अगर इंपॉर्टेंट आप पूछना चाहते हो। अगर हम बात करें कि ग्राम सचिव का जो एग्जाम होगा अभी हाल ही में, ठीक है ना, ग्राम सचिव के अंदर पटवारी, या फिर हम बात करें दुर्गा शक्ति का एग्जाम होगा, आगे सीईटी का होने वाला है, कोई भी हरियाणा एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा हरियाणा एसएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे भी प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, या फिर अभी जो हाल ही में प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 1996 में उसने बात की है बच्चों, 1996 में, 1996 में गणतंत्र दिवस। अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र दिवस होता कब है? हमारे पास एक होता है 26 जनवरी और एक होता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त उसने पूछा है। तो बताया क्या है कि 26 जनवरी 1996 को क्या था जी, शुक्रवार था। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, 4 साल का ये हमारा अगर बात करें कि 26 जनवरी सेम डेट सेम मंथ और 2000 का निकाल लो, ठीक है ना। अब 1996 है तो 96 में जनवरी है। अब आप एक चीज़ सोचो, क्या 96 लीप ईयर था? अगर देखो, पहले लीप ईयर बाद में देखेंगे, पहले 96 है, 96 से 97, 98, 99 और ये 2000, तो 4 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आपको पता है अगर लीप ईयर नहीं है तो 4 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा शुक्रवार में। उसके बाद जो लीप ईयर आए होंगे वो भी जुड़ेगा। अब एक चीज़ सोचो, 96 में फरवरी आई होगी, है ना, 96 में फरवरी आई है, या जनवरी की बात थी। 96 में आपका लीप ईयर होता है कि नहीं होता? 96 को अगर आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट 96 को, ठीक है ना। 96 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा भाई, 4 दूनी 8 और 1 16, पूरा पूरा कट रही है, मतलब लीप ईयर था। तो एक तो ये जुड़ जाएगा 4 में, ठीक है। 96 के बाद 97, 98, 99 को नहीं आया, 2000 को फिर से लीप ईयर आ गया। मगर अब आप चीज़ सोच देख सकते हो कि 26 जनवरी है ना, तो फरवरी से तो पहले जनवरी आता है, तो इसमें तो लीप ईयर का कुछ यूज़ होगा ही नहीं। इसलिए हम मात्र क्या लेंगे, 4 और 1 5 जोड़ देंगे, किसमें, शुक्रवार में। शुक्रवार में 5 जोड़ो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बुधवार, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 2000 को हमारा बुधवार आ जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, 15 अगस्त 2000 निकालना है। तो अब एक चीज सोचो, जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से 26 गया, कितना बच गया, 5। जनवरी का बचा 5। अब फरवरी 2000 है तो लीप ईयर है, 29 आएगा, 29 को 7 से भाग करोगे, एक शेष बचेगा, तो यहाँ पर फरवरी का लिख लिया 1। मार्च में 31 दिन होते हैं तो मार्च का 3 आता है, अप्रैल का 2 आएगा, मई का 3 आ जाएगा, जून का 2 आएगा, जुलाई का 3, और अगस्त का कितना लेना है, 15 लेना है। 15 को डायरेक्ट आप 7 से भाग कर लो, एक शेष बचना है, बस यहाँ लिख लो। 7 कुछ बन रहा है तो काट लो भाई, 2 2 4 और 3 7 बन रहा है। उसके बाद यहाँ 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13। अब 13 को 7 से भाग करो, 6 बचेगा। बुधवार में 6 जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवाल करने होते हैं भाई। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। रजनीश अपने घर से निकला है भाई, और निकलकर 100 मीटर कहाँ गया है, पूर्व की ओर चला है। उसके बाद क्या होता है कि वो दाएं मुड़ेगा, ठीक है ना, वहां से कितना चलेगा, 35, ठीक है, वहां से 35 मीटर चला। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, तो अब बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिएगा, रजनीश अपने घर से निकलकर कहाँ गया था भाई, एक सेकेंड, इसको हम ऊपर करने की कोशिश करते हैं अगर ये हो जाए। हाँ, ठीक है। देखिए, अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व में गया है, पूर्व मतलब ईस्ट में गया है, इधर गया जी ये 100 मीटर। उसके बाद वो अपना कहाँ मुड़ा है भाई, कहाँ मुड़ा, वो मुड़ा दाएं। दाएं कौन सा होता है, राइट होता है। अब इस तरफ फेस है, राइट साइड हमारी ये होगी, तो इधर आएगा नीचे की तरफ। कितना चलेगा जी, 35 चलेगा। कितना चलेगा, 35 चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद वो कहाँ गया है, बाएं मुड़ेगा। अब देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो बाएं का दायां बन जाएगा, और दायां कौन सा होगा, राइट होगा, राइट होगा तो उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस पूछा क्या हुआ है कि वो
किस दिशा में जा रहा है, उस तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी, पूर्व हो जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है इधर पूर्व होती है, इधर क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी, उत्तर, नीचे क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा, ठीक है जी, कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक कार रैली चल रही है, ठीक है ना, उसके अंदर जो विजय है वो विपिन से पीछे है, ठीक है, परंतु सुकुमार से आगे है। अब एक चीज सोचो, अगर विजय लिखा हमने यहाँ, विजय है विपिन से पीछे है, तो यहाँ विपिन आ जाएगा, ठीक है, पहले विपिन है फिर विजय है। जो विजय है, ठीक है ना, वो विपिन से तो क्या है, पीछे है, मगर सुकुमार से आगे है, तो सुकुमार इधर आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, सू लिख लेते बस। अब विपिन है वो रवि से पीछे है, जो विपिन है वो रवि से क्या है, पीछे है, परंतु विजय से आगे है। कौन, विपिन। अब विपिन क्या है भाई, विजय से आगे है, हाँ हमें पता है भाई विपिन विजय से आगे है, ठीक है। नारायण बीच में है, ठीक है, तो इन सब में सबसे आगे कौन है, तो देखो बीच में हमें बैठाने की जरूरत ही नहीं है, उसने सवाल ये पूछा है कि सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, रवि हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो पूरा नहीं लिखना, आप क्या कहें, आप उसको बीच में बैठाने बैठो, मत बैठाओ भाई, है ना। क्वेश्चन आगे अगला देखो क्या है। लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें वीणा जो है वो आरंभ से 12वें स्थान पर है और अंत से नीचे से क्या है 19वें स्थान पर है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है, एक और भी लाइन है, उसमें क्या है, सुनीता आरंभ से तो 14th है और अंत से 20th है, तो दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां होंगी, तो इसमें है कुछ भी नहीं भाई, थोड़ा सा आपको क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। देखिएगा एक पंक्ति है, वीणा है आरंभ से 12वीं है, तो ये वीणा हो गई, ठीक है। अब इसको देखो पूरा सोल्व नहीं करना, एक ही इंसान का दोनों तरफ से स्थान बताओ, कुल बच्चे निकालने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़कर एक घटा दिया जाता है, ऊपर से 12वां अंत से 19वां, दोनों को जोड़कर एक घटा दो, या फिर 19 में सीधा 11 जोड़ लो, तो 19 और 10 29, 29 और 1 30, तो वीणा की लाइन वाले तो लड़कियां हो गई 30। अब इसमें देखो सुनीता वाली में आरंभ से 14 है और पीछे से 20 है, तो 20 में या तो 13 ही जोड़ लो सीधा, है ना, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो 30 और 33 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 63, 63 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक जन्मदिन की पार्टी है, उसमें 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, 5 दोस्त हैं वो। फिर आगे क्या बोला, एम है वो बाईं ओर है ओके, जो एम है वो लेफ्ट है किसके, ओके, लो जी एम लेफ्ट है किसके, ओके। उसके बाद और दाएं ओर है पी के, कौन, एम, दाएं मतलब राइट किसके, पी के, लो जी बैठ गया। उसके बाद क्या बोला, एस बैठा है दाईं ओर टी के, कोई बात नहीं अभी हमने नहीं देखा, छोड़ दो एक बार, किंतु बाईं ओर है पी के लेफ्ट में कौन है भाई, देखो एस बैठा है दाईं ओर, तो टी के, एस जो है वो टी के तो दाएं हैं पर पी के बाएं हैं, तो पी के बाएं कौन हो गया, एस, और दाएं किसके है वो, टी के, लो जी बन गया, ठीक है। तो बोला क्या है कि पी, हाँ उसके बाद बोला क्या है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि बताओ ओ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ का तीसरा बायां कौन हो जाएगा, तो ओ ये है बायां लेफ्ट, उधर होगा तो पहला दूसरा तीसरा कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि जो टी है, टी का दूसरा राइट कौन सा होगा, टी का दूसरा दायां कौन सा हो जाएगा, सेकंड राइट ऑफ टी, तो टी ये है राइट हमारा उस तरफ होगा, फर्स्ट एस आ गया और सेकंड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखिएगा ये सवाल काफी अच्छा है, ऐसे सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं और इनको करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है वो देखिएगा। अब जब मैंने पिछले से पिछली बार जब बात करें कि कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, अभी तो देखो हाल ही में हुआ है, इससे पहले एक बार लीक हो गया था, और उससे पहले जब हुआ था उस एग्जाम में मैंने देखा था जो पुलिस कांस्टेबल का मेल का हुआ था, तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन था कि साल में किन किन महीनों का कैलेंडर सेम होता है, और वो चीज़ देखो भाई हर एग्जाम में पूछी जा रही है, और किस तरीके से घुमा घुमा के वो पूछ रहे हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि को होगा, सीधी सी बात अभी 5 को ही होगा। अब 5 अगस्त को होगा, दिसंबर को होगा, नवंबर होगा या अक्टूबर होगा, किस तरीके से याद करवाया था भाई, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिसको याद नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इनका कोड बताया था कि कोड किस तरीके से याद रखने हैं, कोड याद रखने हैं, देखिएगा भाई मैंने कुछ आपको बताया था कि ट्रिक से याद करवाया था 144 वाला, कि 144 0 25 0
36, 146। ठीक है जी। 144 क्या होता है जी? 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 0 का 0, 25 क्या होगा जी? 5 का स्क्वायर होगा। फिर 0 का 0, 36 क्या होगा जी? 6 का स्क्वायर होगा। और 146 क्या होगा? जो 12 का स्क्वायर 144 है उसमें क्या हो जाएगा? अभी हाथ लग गया लगता है। 12 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज सोचो, उसने बोला कि 5 मार्च को, मार्च का कोड प्यारे बच्चों क्या है? इसमें 4 है। और किस किस का 4 होगा? अब एक चीज सोचो भाई, 4 तो फरवरी का भी है, फरवरी तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखो 4 और किसका है? 4 हमारे पास नवंबर का है। क्या नवंबर है ऑप्शन में? ये रहा 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को वही दिन होगा जो 5 मार्च को हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है? जिस चीज के कोड सेम होते हैं ना, उस महीने का कैलेंडर भी आपस में सेम होता है। अब एक चीज याद रखना, अगर लीप ईयर की बात करें तो जनवरी में अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। पहले एक था, एक में से एक कम हुआ, 0 हुआ। ऐसे ही अगर लीप ईयर है तो फरवरी में हमें पता है कि 4 होता है कोड, उसका एक कम होकर कितना बन जाएगा बच्चों? 3 बन जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे इसको? बिल्कुल हलवा सवाल है। ठीक है ना। तो अब अगर मैं आप अपनी तरफ से मैं आपसे पूछ लेती हूँ, चलो ठीक है ना, कि बताओ अगस्त का कैलेंडर जो है वो कौन सा दूसरा ऐसा महीना है जिसके साथ सेम बनाएगा? तो अगस्त का कोड 3 है, और फरवरी में अगर हमारे पास क्या आएगा? लीप ईयर आएगा, तब जाकर उसका वो कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दिसंबर का जो कैलेंडर है वो कौन से दूसरे महीने के साथ बिल्कुल सेम होगा? मतलब 6 दिसंबर को अगर सोमवार है तो कौन सी 6 तारीख कैसे आएगी? जब उस दिन सोमवार होगा। या 10 दिसंबर को अगर कुछ है, मतलब मंगलवार है, तो कौन सी 10 तारीख कैसे आएगी? जब वो सेम दिन आएगा। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? अब हमने बात की दिसंबर की, दिसंबर का कोड 6 है, 6 और किसका है? 6 बात करें सितंबर का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 6 का, इसका सितंबर का और दिसंबर का, दोनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? अक्टूबर की, अक्टूबर का कोड 1 है और यहाँ जनवरी का कोड 1 है। ठीक है ना, इन दोनों का सेम हो जाएगा। बट अगर लीप ईयर आया तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है ना। उस केस में क्या होगा? जुलाई और अगस्त का 0 होता है, इन दोनों का कैलेंडर सेम। अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड भी 0 आ जाएगा, तीनों का कैलेंडर सेम बन जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? इनमें से आपको बताना है कि विषम शब्द मतलब ओड बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है बता दीजिएगा। क्या मील अलग है, लीटर अलग है, गज अलग है, या सेंटीमीटर अलग है? अगर हम बात करें, इतना मील वो चल लिया है ना, इतना गज वो चल लिया, या फिर इतना सेंटीमीटर वो चला है। ठीक है ना। या फिर हम देखो, ये मील, गज और सेंटीमीटर ये क्या है? ये मेजर करते हैं कितना, क्या डिस्टेंस वगैरह है ना। डिस्टेंस है, दूरी है, वो मापी जाती है इनसे। लेकिन जो लीटर है वो हम बात करें लिक्विड है ना। लीटर को लिक्विड से, है ना, लिक्विड को मापेंगे हम लीटर से। जैसे कि बात करें दूध है, कितना लीटर आपने दूध पिया, कितना लीटर अब अपने पास क्या है? पानी की आपने खपत की, या पानी को बचाया, या पानी आपने यूज़ किया, है ना। तो लीटर जो होगा वो लिक्विड के लिए यूज़ होगा। बाकी ये सब क्या होंगे भाई? ये सब होंगे हमारे डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए इस्तेमाल होंगे। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, कोई महीना भाई उसका कौन सा है? अगर हम बात करें तीसरा दिन है, मतलब 3 तारीख को अगर सोमवार है, ठीक है ना, 3 तारीख को अपने पास सोमवार है, तो पूछा क्या है? तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? ध्यान से देखना है। उसने बोला कि देखो 3 तारीख को तो सोमवार है, उसके बाद उस माह के 21वें दिन के 5वें दिन, 21 के बाद 5, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 26वीं तारीख को 26 को क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है कि 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा? इसके लिए करो इसको 7 से भाग, जो शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे? सोमवार में जोड़ देंगे। सीधी सी बात है भाई। ठीक है ना। 26 को 7 से भाग किया, 7 या 21, अब 26 में से 21 गया, कितना बचा? 5। वो 5 क्या करेंगे? सोमवार में जोड़ दो। ठीक है ना। सोमवार में 7 जोड़ने पे सीधा सीधा सोमवार आता, 6 जोड़ते तो रविवार आता, और 5 जोड़ते तो शनिवार आएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? शनिवार। कर लोगे? बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं भाई अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? आशावादी का संबंध अगर प्रसन्न से है, ठीक है ना, आशावादी का संबंध अगर प्रसन्न से है तो बताना है कि निराशावादी का संबंध किससे होगा। आशा मिल रही है आपको किसी चीज की तो आपको खुशी हो रही है, प्रसन्न हो रहे हो। अगर आपको निराशावादी हो रही है ना, निराशावादी है तो क्या होगा भाई? आप उदास हो जाओगे। ठीक है, निराश हो गए तो उदास हो गए, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा? उदास। बस
एग्जाम से पूछे गए हैं भाई ये सवाल, ये मत सोचना कि आसान है या मुश्किल है या जैसे भी हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि क्या है, यदि दक्षिण पूर्व जो है वो क्या बन जाएगा, उत्तर हो जाता है। आपको दिशा दी गई है, दक्षिण पूर्व को क्या बोला जाएगा जी, उत्तर बोला जाएगा। वैसे ही उत्तर पूर्व है वो क्या बन जाता है, पश्चिम बन जाता है। और आगे भी ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है, तो बताना है कि पश्चिम क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ सोचिएगा, हमारे पास ये दिशा होती है चारों, ये हमारे पास क्या होता है जी, पूर्व होता है, ये हमारे पास क्या होता है जी, पश्चिम होता है, और ऊपर हमारे पास उत्तर होता है, नीचे हमारे पास दक्षिण होता है। बोला क्या, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ये वाली जो दिशा है वो क्या बन गई, दक्षिण पूर्व वाली दिशा बन गई उत्तर बन गई, है ना, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। मतलब ये ना होकर वो क्या हो गई, दक्षिण पूर्व ना होकर उत्तर हो गई, ये बन गई भाई, ठीक है ना। कितना आगे बढ़ा, देखो 90 तो ये बढ़ा है और 45 ये बढ़ा है, 90 और 45 ऐड हुआ है। ऐसे ही बात करें उत्तर पूर्व जो है प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व ये है तो ये भी 90 और 45 उसी तरफ आगे जाएगी, तो 45 ये 90 ये क्या, ये पश्चिम बन गई है, बिल्कुल पश्चिम बन गई है। ऐसे ही पूछा उसने तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम है ये कितना जाएगा भाई, 90 और 45, तो 90 ये और 45 ये चला जाएगा, तो ये वाली दिशा बन जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दक्षिण पूर्व ही है। चलिएगा बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल क्या कहता है, ए की माँ क्या है, बी की बहन है, ठीक है। तो इनको ना साथ साथ बनाओ, ए की कोई माँ है भाई, ठीक है ना, ए की माँ, ए की कोई माँ है माइनस उसकी बहन है, ए की माँ बी की बहन है, ये बी की बहन है भाई, ठीक है ना। और सी की बेटी है, कौन, ये ए की माँ है, वो सी की बेटी है, ठीक है भाई। डी बेटी है बी की, अब डी बेटी है किसकी भाई, बी की, और बहन है ई की, कौन, डी, लो जी ई की बहन है। सी का ई से क्या संबंध है, अब देखो सी क्या लगेगा या लगेगी किसकी, ई की। अब देखो भाई ई की ये बहन है, बहन की ये क्या होगी, या तो मम्मी होगी या पापा होगी, ठीक है ना। अब मान लो मम्मी है तो मम्मी की जो वो क्या होगी, या तो मम्मी होगी या पापा होगी, तो मम्मी की मम्मी या फिर पापा नाना या नानी होता है। अब पापा होते तो पापा का दादा या दादी होता। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, बहन नहीं हो सकता, नाना या नानी हो सकता है, माँ नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, क्या बनेगा, नाना या नानी बनेगा, ठीक है ना। तो ए की माँ जो थी ये क्या थी भाई, बी की बहन थी, ठीक है ना। और देखो ये किसकी बहन की मम्मी है, उसकी बहन की मम्मी है, ठीक है ना। तो मतलब इसकी भी मम्मी हुई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, क्या बोला है भाई, जो ए की माँ है वो क्या है, बी की बहन है, और सी की बेटी है, और सी की क्या है, ये बेटी है। डी बेटी है किसकी, बी की, और जो डी है वो बहन किसकी है, ई की है। तो इससे हमें ये नहीं पता कि बी क्या है, ठीक है ना, इससे हमें ये नहीं पता कि बी क्या है आपस में, ठीक है ना, लड़का होगा या लड़की होगा। बट फिर भी हम अंदाजे से मतलब ऑप्शन के देख के हम बता सकते हैं कि वो या तो नाना लगेगा या फिर वो नानी लगेगी, ठीक है ना, दादा दादी का केस इसमें है ही नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये अभी एग्जाम में आया हुआ था, अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। आपको क्वेश्चन मार्क जो ये सेंटर वाला है ये बताना होता है कि इसमें इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, बाहर के जो ये हैं इन चारों से मिलाकर ये बीच वाला बनता है ना, इन चारों से मिलाकर बीच वाला बनता है मोस्टली, मतलब हर केस में यही होता है। तो अब इसमें देखो क्या दिमाग लगेगा, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 3 12, 8 और 3 11, ठीक है। 11 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 18, 18 को 2 से गुना करो 36 आया, ठीक है ना। ऐसे ही 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 को 3 से गुणा किया कितना आया 54, तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, और 17 तिया कितना आएगा 51, 17 3 51, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, अगर माइंड में वो चीज़ आ गई तो डेफिनेटली जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मान लो उस मतलब एग्जाम दे रहे हो आप, उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आया कि इसका आंसर क्या होगा, तो उस टाइम आपने करना क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लास्ट में देखना, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है कि कहीं आप सोचो कि हाँ मैं तो निकाल के रहूँगा, ऐसे कैसे, मैं तो रीजनिंग कर रखी है, मैं तो करूँगा, उसमें मतलब वहाँ अपना थोड़ा सा ईगो नहीं रखना, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या है, आपने बात करें कि सिलोजिज्म का सवाल है, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं। यदि केवल एक निष्कर्ष सही होगा या सिर्फ 2 सही होगा या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। कुछ खिलाड़ी हैं वो गायक हैं, ठीक है भाई, इसका डायग्राम बनाओ कि कुछ खिलाड़ी हैं वो क्या है, गायक है। उसके बाद सभी गायक क्या है भाई, लंबे हैं, क्या है, सभी गायक लंबे हैं। कुछ खिलाड़ी क्या है,
लंबे हैं क्या, क्या कुछ खिलाड़ी हैं वो लंबे होंगे। अब देखो भाई कैसे होगा कि कुछ खिलाड़ी लंबे, अब ये वाला जो है तो खिलाड़ी भी है और ये लंबे भी हैं, मतलब पहला तो होगा बिल्कुल सही। ऐसे ही बात करें क्या सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी के सभी खिलाड़ी लंबे के अंदर हैं क्या, नहीं है भाई, ये वाले खिलाड़ी तो हमें नहीं पता कि है या नहीं है ना, इसलिए सभी का वाला तो गलत हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। तो यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो, आंसर ए आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब शब्दकोश होता है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट में तो सारे दो ही हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट पे मतलब ये आ जाएगा, इसको तो एक बार कैंसिल ही कर दो। ठीक है भाई, इसके बाद 5 आएगा या 3 आएगा। अब देखो भाई, पांचवा और तीसरे में से पहला कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन से उठा सकते हो आप, ठीक है ना। टी ओ आर दोनों में सेम है। अब आर के बाद यहाँ पी है, पी क्यू आर एस, पहले पी आएगा फिर एस, मतलब पहले 3 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन बनेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। बस अब तीसरा देख लो कौन सा बनेगा, कि देखो 3 तक बन गया, एक बनेगा या 4, एक और 4 में से पहले कौन सा आएगा, यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप। तो एक और 4, टी ओ आर, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर क्या है, यू है, तो टी के बाद यू आता है या पहले आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी के बाद में यू आता है, पहले एक आएगा, इसका मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो ऑप्शन से भी उठाकर दे सकते हो, कैसे भी देख लो, मर्जी है आपकी। इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस देखो बच्चों कैसे करने होते हैं, हम करते क्या हैं कि हम ऑप्शंस पे जाते हैं, कि ऑप्शन उठाकर देखेंगे, जो भी हमें लगा कि हाँ ये फिट बैठ रहा है बस उसको हम लगा देंगे, उसमें टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है कि आपके जल्दी सवाल हो जाए। तो जितने भी हैं ये, इनको पहले गिनो कितने हैं। अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं ये, कुल 16 हैं। तो अगर 16 हैं तो ये बनेंगे 4 के 4 केस बनेंगे, ठीक है ना। अगर 15 होते तो 3 के 5 या 5 के 3 बनते, ठीक है ना, इस तरीके से करना होता है। अब 16 हैं तो 4 के 4 बनेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे लाइन लगा लो, 1 2 3 4 यहाँ ऐसे लाइन लगा लो, 1 2 3 4 लाइन लगाओ, 1 2 3 4। अब जो जैसे जहाँ जहाँ है वहाँ फिट कर देंगे। जैसे दूसरे नंबर पे ए आएगा, यहाँ दूसरे पे ए है, यहाँ दूसरे पे ए लगा लो, यहाँ दूसरे पे ए है, पहले पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पहले पे ए लगाओ, यहाँ पहले पे ए, यहाँ भी पहले पे ए, यहाँ पर तीसरे पे बी है, तीसरे पे बी आया, यहाँ तीसरे पे बी है, तीसरे पे बी है, चौथे पे ए ए ए और यहाँ भी आ जाएगा ए। क्या कुछ सीरीज बनी, ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए। तो देखिए क्या लिखा हमने, पहले ए लिखा था, फिर लिखा था बी, उसके बाद क्या लिखा, ए ए ए ए, ठीक है ना। तो ए बी और बाकी सारे ए आएंगे, ए बी और बाकी सारे ए आएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए आएगा भाई, ठीक है ना, वो मिसिंग है यहाँ से। तो समझ गए भाई किस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप ऑप्शंस उठा कर अगर करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें से आपको भिन्न चुनना है, बताओ डिफरेंट कौन सा है चारों में से, देखिए भाई डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे बताओगे इसको, देखो भाई ये अगर हम बात करें इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स आप लगा सकते हो, बट इसमें क्या ट्रिक लग रही है, पहले आप इनको आपस में माइनस करके देखो। 28 में से 2 गया, कितना आएगा भाई, 26। 28 में से 14 जाएगा, सेम 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। 36 में से 16 गया, कितना आएगा, 14 आएगा। 49 में से 35 गया, 5 4 9 14 आएगा, ठीक है ना। मतलब तीनों को इनका जो गैप देखा वो 14 है, बट इसका गैप जो है माइनस किया तो 14 नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 28। एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इसका आंसर भी यही माना है, ठीक है ना। तो आपने इसके साथ ही जाना है। तो समझ गए कि क्या ट्रिक इसमें लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए ऐसे सवाल में क्या पूछा जाएगा, वो क्या पूछ रहा है इसमें, आप देखिएगा जरा, कि तीनों ही आकृति इसके अंदर आनी चाहिए, कि तीनों का तीनों, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें कि तीनों ही आ रहे हो। जिसमें जो हम बात करें, ये जो है हमारा रेक्टेंगल ये भी आ रहा हो, ये जो ट्रायंगल है ये भी आ रहा हो, और ये जो सर्कल है ये भी आ रहा हो। तो करेंगे कैसे भाई, अब एक चीज़ सोचो, अगर ये 4 है तो ये 4 इस ट्रायंगल में तो है, सर्कल में तो है, बट इस रेक्टेंगल के अंदर तो नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें, ये जो 6 है तो ये 6 इस ट्रायंगल में तो है, इस रेक्टेंगल में भी है और इस सर्कल में भी है। तो 6 एक ऐसा है जो तीनों में है, 6 एक ऐसा है जो तीनों में आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल पूछते हैं भाई हर बार। अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, अब इसमें ऐसे काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल, और बच्चे ऐसे सवालों को छोड़कर आ रहे हैं कि पता नहीं करना कैसे है। तो आप पहले तो ये देख लिया करो कि आपको ये पता लग जाए कि कौन सी लाइन आपको लेनी है और कौन सी लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है जी। तो देखिएगा क्या होगा, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से x जो है वो y के बाएं ओर है, ठीक है। अब क्या है भाई वो,
एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। अब ये नहीं बताया किस तरफ उनका फेस है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो उनका उत्तर की तरफ ही फेस है। तो देखिए 6 सदस्य हैं, एक्स है वो वाई के बाएं हैं, मतलब एक्स है वो वाई के लेफ्ट में है, ठीक है। किंतु पी के दाएं ओर है, कौन? एक्स। तो ये आ गया भाई पी एक्स वाई। वाई क्यू के दाएं है, वाई है वो क्यू के दाएं हैं, वाई क्यू के दाएं हैं, तो भाई ऐसे देना पड़ेगा। देखो उसने क्या बोला, x है वो क्या है, y के बाएं ओर है, लेफ्ट साइड है, किंतु p के दाएं ओर है। y है वो q के दाएं ओर है भाई। देखो अगर जो y है वो क्या है, q के दाएं, मतलब q के राइट है, किंतु z के बाएं ओर है, ठीक है ना। कौन? y, z का बायां मतलब ऐसे, तो ये बनेगा q y z। चलो आगे देखते हैं, z r के बाएं ओर है, z r के लेफ्ट में है भाई, ठीक है। तो छोर पर मतलब कॉर्नर्स पर कौन कौन होगा, तो देखिए भाई ये हम अगर हम बात करें क्यू वाई जेड आर, तो ये क्यू यहाँ आएगा, वाई है, जेड है, आर यहाँ आ जाएगा। तो कॉर्नर्स पे कौन है? पी और आर है। कौन है? पी और आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगर मैं ये पूछती कि आप बताओ कि z का सेकंड लेफ्ट, z का दूसरा बायां कौन सा है, पहला बायां कौन होता है इसका y, और दूसरा बायां कौन होता है इसका q होता। ऐसे ही p का तीसरा राइट, थर्ड राइट, तीसरा दायां कौन सा हो, तीसरा हाँ दायां कौन सा हो जाएगा, तो पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट कौन हो जाएगा? z हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये सवाल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। तो आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया है, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रल, INTEGRAL, इंटीग्रल दिया है। केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इन चारों में से एक ऐसा शब्द है जो इसको यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही बात करते हैं, इंटीग्रल है तो जिसमें y है इसमें y नहीं है, मतलब ये तो नहीं बनेगा, है ना। EN है हमारे पास, E है, N है, T है, R है, A है, T है, y नहीं है इसके अंदर, है ना। ऐसे ट्रायंगल की बात करें तो बन जाएगा भाई TRIANGLE बन जाएगा। ऐसे ही रिलेटिंग बन जाएगा और ऑल्टरिंग बन जाएगा, अलर्टिंग बन जाएगा, ठीक है। मगर ये नहीं बनना है क्योंकि इसके अंदर वाई नहीं है। उसने ये बोला है कि एक ही ऐसा वर्ड है जो नहीं बनेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा। सो 20वां क्वेश्चन करेंगे भाई अब, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सुरेश एक आदमी का परिचय देता है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ देख लेती हूँ भाई, वो आपके लिए अगर देखें तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ भाई, अपना जो MCQ का कोर्स चल रहा है एक, ठीक है, अपना डिवाइन स्टडी के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। इस पे 7000 प्लस MCQs आपको मिलेंगे, 7000 प्लस MCQs। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स के, इवन इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो, ठीक है ना। इन सब के आपके MCQ मिलेंगे, 7000 प्लस MCQ हैं। मात्र 250 रुपये में अभी आपके लिए कोर्स मिल जाएगा, अदरवाइज ये 300 का है, बट अभी 250 का चल रहा है। डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर लाइव क्लासेज रहती है हम सब टीचर्स की, ठीक है। तो चलिएगा इस आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से कि सुरेश है एक आदमी का परिचय दे रहा है, ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पिता की माता है। अब माता के पति की माता है। अब देखो कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। सुरेश कह रहा है कि मेरी माता के पति मतलब इसके पिता की माता मतलब इसकी दादी, ठीक है। तो इसकी जो दादी, तो उस स्त्री का पुत्र है, मतलब दादी का पुत्र है, ठीक है। जो सुरेश है वो उसका परिचय करवा रहा है, तो जो सुरेश मतलब क्या बता रहा है कि उसकी दादी का वो पुत्र है, मतलब दादी का पुत्र क्या होगा? पिता होगा भाई, ठीक है। या फिर क्या होगा? चाचा होगा, या फिर क्या होगा? ताऊ होगा, ठीक है। तो सवाल में क्या है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश उसका क्या लगेगा भाई। अब आप यही सोचो, सुरेश तो परिचय दे रहा था, ठीक है ना। सुरेश ने परिचय दिया एक आदमी का, और क्या बोला है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है, जो मेरी दादी का क्या है भाई? जो मेरी माता के पति मतलब मेरे पिता की माता है, ठीक है। मतलब उसकी दादी का पुत्र है वो, है ना। दादी का क्या है? वह उस स्त्री का पुत्र है, वो दादी का पुत्र है। मतलब क्या होगा भाई? वो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, मतलब सुरेश उस आदमी का क्या लगेगा। तो देखो भाई अपने दादी के पुत्र का वो क्या लगेगा, मतलब उसका या तो बेटा लगेगा, है ना। क्या है? पुत्र है, चचेरा भाई है, पुत्र है और चाचा है, तो क्या लगेगा? ये बेटा ही लगेगा उसका, तो है ना, उसका तो वो बेटा ही लगेगा। चलिए आगे तो नहीं होगा शायद, आई थिंक ये 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था।
हाँ 21वां क्वेश्चन है भाई, चलो 21वां क्वेश्चन को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाँ अब आपको ये बताना है कि 6, 4, 9 और 15, 6, 4, 9, 15 बीच में स्टार आपको दे रखे हैं और इन चारों में से बताओ कि कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इन चारों में से कौन सी वैल्यू आपको लगानी है। अब एक चीज़ सोचो, अगर आप पहला लगाओगे यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 15, 6 4 जो 24 हो गया भाई, है ना। 24 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा ही नहीं। ऐसे ही दूसरे की बात करें, 24 माइनस 9 क्या इज इक्वल टू 15 होगा। 24 में से 9 गया, 24 में से 10 गया तो कितना आता, 14 आता, 9 गया तो 15 आएगा। बस सिंपल सी बात है, मतलब क्या आ जाएगा, इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। सो आज के लिए बहुत है इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा डिवाइन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।